नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की शुभकामना। आप यहाँ इतनी ठंड में आए हैं, इसके लिए भी आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आप में से कुछ साथियों के साथ जब मैं इस जिले में पैदल चल रहा हूँ तो मुलाकात भी हुई है, लेकिन मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको जानता हूँ। लेकिन कोनो घबराए के बात नहीं कि अभी एक और शुरुआत हो रहा बा। धीरे धीरे आप हमको व्यक्तिगत तौर पर भी हम आपको जानेंगे। आप में से जरूर कुछ अच्छे लोगों को तो जरूर हम जान जाएंगे। जो लोग आगे सक्रिय रहेंगे उनको हम व्यक्तिगत तौर पर भी जानेंगे, और ये कुछ हद तक आप पर भी निर्भर करता है। बहुत आदमी के बुझाता कि भैया हम अकेले नहीं मिलत, तो अकेले मिलने के लिए सबसे बेहतर रास्ता हम सबको बताते हैं, वो है हमारे साथ चलना। आप रोज 2 घंटा आप मिलने हमसे आइएगा, हम यहाँ बैठिएगा तभी ना मिलिएगा। तो 2 घंटा हम जहाँ चल रहे हैं हमारे साथ चलिए। तो उसमें कई लोगों को इसमें से अवसर है, मिला है, जो हमसे पैदल चलते समय मिला। तो जब आप पैदल चलते हैं तो वो पहचान भी हमारी आपसे लंबी हो जाएगी। आपकी समस्या, आपकी जो एस्पिरेशन है जीवन में, आप जो करना चाहते हैं, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। आप भी कल मिले थे, आप वो पीछे टोपी पहन के बैठे हैं, आप भी कल मिले थे। तो पैदल अगर आप चल रहे हैं अपने पंचायत में, बगल के पंचायत में, प्रखंड में, तो कोई इतना टेढ़ा काम नहीं है। हमसे मिलने आप पटना आइएगा, मोतिहारी आइएगा, गोपालगंज आइएगा, तो भेंट हो ही, चाहे ना 2 घंटा बैठे पड़ी। लेकिन जब हम अगल बगल के रोआ पंचायत से आपके गुजर रहे हैं, अब वहां पर आपसे मुलाकात नहीं हुई, अब फिर अब आके आप मारा मारी कीजिएगा कि भैया व्यक्तिगत मुलाकात नहीं खे हो, तो कैसे होगा भाई। सुबह से शाम तक 12 घंटा 13 घंटा पैदल चलना है, तो उसके बाद जो समय है उसी में व्यक्तिगत मिल सकते हैं। तो 12 घंटे के समय में अगर आप आधा घंटा भी साथ में चले तो आपसे बात हो जाएगी। तो इस बात को एक तो पहला मान लीजिए कि जिसको भी व्यक्तिगत मिलना है वो हमारे साथ आगे चलने के लिए समय निकालिए। जिसको ज्यादा ऐसे भी लोग हैं जो कि आके 2-2 दिन 3-3 दिन कैंप में रह रहा है, तो रहेगा तो उतना ज्यादा उससे परिचय हो जाता है। तो आदमी ये सोचता है कि भैया हम आए ऑफिस में बैठ के, तो हम ऑफिस में है नहीं तो आपसे मिलेंगे कैसे। तो इस बात को आपके जिले में, आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में जब हम घूम रहे हैं तो वहां पर आप हमारे साथ चलिए। उसमें इतनी भीड़ है नहीं, वो 100-50 लोगों के साथ ही हम लोग पैदल चलते हैं। तो आप आराम से खड़े होकर यूथ क्लब के अध्यक्ष, यूथ क्लब के पदाधिकारी, मेंबर होने के नाते हमसे बातचीत कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो पूरा संगठन हम खड़ा कर रहे हैं क्लब का, अभी आपके जिले में ये एक क्लब है, हर पंचायत में एक आपने खोला है। अगले 3 महीने में मार्च आते आते हर पंचायत में 3 क्लब खुल जाएंगे, और हर क्लब में आप में से भी कई लोग होंगे जिनके क्लब में 100 लोग 150 लोग व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। 100 लोगों का संगठन भी अगर हुआ तो हर पूरा जिला में कितना युवा हो गया, करीब करीब मोतिहारी जैसे जिले में 1 लाख लड़कों का संगठन हो जाएगा। जब हम इकाहे हम इसकी परिकल्पना किए हैं, इतना दिन हम जहां भी जिस पार्टी के साथ काम किए, जहां पर भी गए, वो देखे कि जो यंग लड़के हैं, जो नए लड़के हैं, उससे सबसे कठिन काम कराया जाता है। आपसे मोटरसाइकिल का रैली निकालेगा, आपसे कुर्सी लगवाएगा, आपसे भीड़ जुटवाएगा, आपसे नारा लगवाएगा, आपसे जिंदाबाद बुलवाएगा, लेकिन आपके कैरियर की चिंता कोई नहीं कर रहा है। कि भैया आप, जो आदमी कहता है भैया 10 साल उनकर झोला ढोई नहीं, और बाद देखी ना हम टिकट मांगे नहीं है तो अपना पतो के खड़ा कर दिलन मुखिया में, तो 10 बरस का आपका वफादारी चला गया पानी में। लड़के हम इससे पहले देश भर में यूथ इन पॉलिटिक्स चलाते थे, आप में से कुछ लोग सुने होंगे, कुछ जुड़े भी होंगे। लड़के आते हैं पूछने की क्या करके हम पॉलिटिक्स में, राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें 2-3 गो सवाल लोग पूछता है, उसका आपको भी उसको साझा करना चाहते हैं। पहला बात तो आदमी पूछता है कि भैया राजनीति कहां से शुरू करें, कहां से राजनीति करें। आप में से बहुत आदमी है, आपका गांव कहीं है, आप रहते कहीं और हैं, बिजनेस कहीं दूसरे जगह करते हैं, नौकरी कहीं दूसरे जगह करते हैं, तो राजनीति करे कहां से। तो मेरा आपको सुझाव यह है कि राजनीति हमेशा अपने घर से करना ज्यादा आसान है। आपको जो एडवांटेज है
वो आप दूसरे जगह पर अगर जन्मभूमि से राजनीति कीजिएगा तो वो बेहतर है। किसी वजह से अगर जन्मभूमि से राजनीति नहीं कर सकते हैं तो ही कर्म भूमि पर जाइए। जिस गांव, जिस पंचायत से, जिस ब्लॉक से, जिस प्रखंड से आप आते हैं वहीं से राजनीति करना बेहतर है। दूसरी बात कि किसी नेता के पीछे घूमने से आप नेता नहीं बन सकते हैं। ये जो आपको लगता है कि भाई 10 साल नेता के संग घूमनी, उनका झंडा लेके घूमनी, उनकर मेहनत कैनी, उनकर बूथ ठीक कैनी, उनकर संगठन बनैनी, उनकर भाषण दिलवैनी, कुर्सी लगैनी, और फिर हम नेता नहीं बने, तो इसका मूल में आप बात समझ लीजिए कि कोई आदमी किसी को नेता नहीं बना सकता है। नेता आपको आपका समाज बनाता है। आपका गांव बनाएगा, आप कॉलेज में पॉलिटिक्स करते हैं तो कॉलेज बनाएगा, मोहल्ला का पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो मोहल्ला बनाएगा। हमको नेता कोई बना सकता है? आपको एक बार समाज जब छोटा या बड़ा नेता बना लेता है तो दल या नेता आपको ढूंढ कर निकालता है और प्लेटफॉर्म दे देता है बड़ा, कि भाई है लड़का। हम लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, गांव में पता करो कौन सबसे होशियार लड़का है, कौन एक्टिव लड़का है। तो 10 आदमी कह रहा है, आपका नाम ले रहा है कि फलाना भैया बड़ा अच्छा बान, ये काम करता हूं, तो आपको उस 10 आदमी ने नेता बना दिया है, छोटा या बड़ा, तभी कोई आदमी ढूंढ कर आपको आगे बढ़ाता है। तीसरा, आपके मन में एक सवाल रहता है ज्यादातर युवाओं के, कि भैया पैसा नहीं रहेगा तो कैसे होगा, हमारे पास पद नहीं है, हम समाज का कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो नेता कैसे बनेंगे। तो आपको 2 बात बताना चाह रहे हैं। आज जाइएगा तो जरा ध्यान से, जिसको भी आप नेता समझते हैं कि बड़ा नेता है, लालू हैं, नीतीश हैं, ममता बनर्जी हैं, चाहे जिसको भी बड़ा नेता आप मानते हैं, मोदी हैं, आप जरा पता कीजिए जाकर याद करके कि जिस दिन समाज ने उनको नेता बनाया, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, जिस दिन समाज ने उनको नेता बनाया उस दिन वो पैसे वाले नहीं थे। नेता बनने के बाद अगर आप चाहें गलत रास्ता अपना लें तो पैसा वाला हो सकते हैं। समाज जो है वो पैसा देखकर नेता नहीं बनाता है। पैसा वाला, अगर आपके पास पैसा है तो जीवन में कुछ भी करना आपको सुलभ मालूम पड़ सकता है। बहुत पैसा है तो दुकान खोलना आसान है, बहुत पैसा है तो आप कोचिंग ट्यूशन करते हो, करना आसान है। लेकिन अगर ताकत किसी के पास है, टैलेंट है, तो डॉक्टर अगर आपको बनना है तो पैसा हो चाहे नहीं, पढ़ के तो आप हो ही जाइएगा, रोक कोई नहीं सकता है। दुकान खोले के बाद तो संभव है कि रुआ पहले फेरी लगावे पड़ी, फिर साइकिल पर बेचिएगा, फिर दुकान तो खोलिए लीजिएगा। अब बहुत पैसा वाला का लड़का है, उसको अकल नहीं तो दुकान खोलेगा तब वो उसका बर्बाद हो जाएगा। पैसा जो है ये पेट्रोल के जैसा है, अगर गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा तो गाड़ी का उपयोग है, लेकिन अगर गाड़िए ना रही तो कतनों कनस्तर पेट्रोल ले आई तो बैठ के कहीं ना जा सकी। तो जहां अभी तक का अनुभव ये रहा है कि जब आपको समाज नेता बना लेता है तो जिसके पास भी समाज का समर्थन है उसको कहीं ना कहीं से समाज कम या ज्यादा मदद की भी व्यवस्था कर देता है। उसका चिंता मत कीजिए। जब लोग आपके साथ रहेंगे तो पैसा नहीं आएगा, वो अपने आप साधन आ जाएगा। बहुत नहीं आएगा लेकिन काम भर हो जाएगा। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। दूसरा आदमी कहता है भैया हमारा पास अधिकार नहीं कि हम कोई के मदद करिए नहीं पावत, कोई के राशन नहीं दिलवा पावत, कोई के सड़क नहीं बनवा पावत, तो नेता कैसे बनो। बहुत आदमी को लगता है। हम आपको बताते हैं कि नेता बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समाज के लिए उपलब्ध होना। जिस समाज की भी नेतागिरी आप करना चाहते हैं, जिस समाज के अगुआ बनना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को उपलब्ध कराइए। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो देखिए, आपको ठीक बताए चाहे नहीं, अपने लिए तो ठीक है ना सोचे होंगे। हम यहाँ पर आके किसी का रोड बनवा रहे हैं, किसी का नाली गली बनवा रहे हैं, किसी का दवा दारू करा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम खाली 16 घंटा उसका बाद जाकर सुन रहे हैं कि हाँ भाई तहार दुख तकलीफ का बा। अगर आप अपने गांव में, पंचायत में, प्रखंड में अपने आप को समाज के लिए उपलब्ध करा दीजिए कि उसको कष्ट हो, कोई जरूरत हो तो आप वहां रहें, मदद कीजिए चाहे मत कीजिए। मदद कर दीजिए तब तो बहुत बढ़िया, नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम पड़ला हरला में साथ में जो आदमी खड़ा है उसको आदमी हमेशा नेता मान लेता है।
हमको देश में अभी एक मुख्यमंत्री है, नाम आपको नहीं बताएंगे, चौथी बार मुख्यमंत्री हैं। हमने पूछा सर आप तो इतना गरीब घर से कैसे बन गए यहाँ पर, कैसे आप शुरू कैसे किए? तो कहे कि हम तो भैया जिला के अस्पताल में जब जब यंग थे, युवा थे, तो वहां जाते थे, जितना पेशेंट भर्ती होता था उसका मदद के लिए, कोई के संतरा खरीद के लावता नहीं, कोई के खाना बनाने में मदद करता नहीं, जितना रोगी वहां भर्ती रहता सबका मदद करते थे। फिर धीरे धीरे अब जैसे आदमी लिखल कि भाई गांव से 200-2,000 रुपया चाहिए तो पत्र लिखने लगे, तो 1 साल 1.5 साल 2 साल किए तो पूरा जिला में हल्ला हो गया कि भाई जिला में वहां पर जाइएगा तो एक लड़का है वो बड़ा मदद करता है। वहां से राजनीति शुरू करके अभी राज्य के चौथी बार मुख्यमंत्री हैं। वो चाहे ममता बनर्जी हो या दूसरे लोग हैं या लालू हैं, नीतीश हैं, जो भी हैं, पहले समाज के लिए उपलब्ध हुए हैं। कई नया लड़का को लगता है कि भैया जाए तो रोडवा बनवा दे तो वो से नेता बन जाए। रोड बनवा कर आप नेता नहीं बन सकते हैं। समाज को ये लगना चाहिए कि नहीं, ये आदमी हमारे खुशी में गम में हमारे साथ खड़ा रहेगा। कोई मर गया वहां आप जाइए नहीं रहे हैं, कोई बीमार पड़ गया उसको आप पूछिए नहीं रहे हैं, तो उसका रोड बनवाइएगा तो आपके साथ रहेगा। हम लोग देश भर में सर्वे करके देखे हैं, सबसे ज्यादा लोग नेता को गाली किस लिए देता? आप लोग क्या कहते हैं? अरे भैया जीतला के बाद मुंह ना देखोलस। आदमी कहता है ना, अरे चुनाव जीतला के बाद जन भागल बा ना भैया, तो आज ले देखेबे ना कैलस। सबसे ज्यादा जनता उसी पर ना खिसियाती है। और जो एकदम काम नहीं कर रहा है वो भी कहता है जाए भी आदमी बहुत खराब है, लेकिन लागल बा नहीं जे मोटरसाइकिलों पर बैठ के जहां कही ले जाओ चल देलन, वो काम भले कराए चाहे नहीं। तो ये 2 चीज ध्यान में रखिए। अपने जन्मभूमि से अगर हो सके तो जहां आपका जन्म हुआ है वहीं से राजनीति कीजिए। जिस समाज की राजनीति करना चाहते हैं उस समाज के लिए अपने आप को उपलब्ध कराइए। 10 घंटा 5 घंटा 2 घंटा जितने देर समय है, 5 दिन पढ़ाई करते हैं, 1 दिन अवेलेबल है तो 1 दिन अवेलेबल होइए। 1 दिन ट्यूशन करा सकते हैं तो बच्चों को पढ़ाइए वहां पर, अपने आप आपका लोग मानेगा, काहे नहीं मानेगा? यही तरीका है, दूसरा कोई तरीके नहीं है। पैसा देके तो आप टिकट खरीद सकते हैं, पैसा देके आप वहां समाज का नेता हो जाइएगा। वो तो चुनाव की एक अंतिम बात है। क्रिकेट खेले जाता नहीं जाता, पहला बॉल जाके पहले देखा था नहीं, समझता नहीं, प्रैक्टिस करब तब ना कि पहले बॉल में जाके छक्का मारने की कोशिश कीजिए तो आउट होकर घरे आ जाइएगा। चुनाव की व्यवस्था है, वो अंतिम ओवर का गेम है। उसके लिए आप पहले ओवर में उस तरह से बैटिंग मत कीजिए। पहले समाज के नेता बनिए, समाज में अपनी पहचान बनाइए। और ये जो पूरा प्रयास है क्लब का, वो इन्हीं सब सोच पर आधारित है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। पहला काम आप क्या कर रहे हैं? अपने प्रखंड, अपने पंचायत में अपने जैसे युवाओं को जोड़ रहे हैं। तो 10 गो 15 गो 20 गो 25 गो 50 गो युवा का तो आप बन गए संगठन के नेता। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? दूसरा काम जो हम लोग बता रहे हैं कि खेल कूद का कोई एक प्रतियोगिता आयोजित कराइए। पश्चिम चंपारण में सारे क्लब ने बैठ के निर्णय लिया कि भैया हम लोग दौड़ का प्रतियोगिता कराएंगे। तो सब पंचायत में अगर आप 50-50 लड़का दौड़ाइएगा और सब पंचायत वाला फिर कंपटीशन होगा प्रखंड पे, प्रखंड का होगा जिला पे, तो 50,000 लड़का दौड़ जाएगा जिला में। उसको जो प्रोत्साहन राशि देनी है, किसी को जूता देना है, किसी को ट्रैक सूट देना है, तो आपको जन सुराज से मिलेगा। आप ये प्रतियोगिता कराइए। पश्चिम चंपारण में लोगों ने तय किया कि दौड़ का प्रतियोगिता कराना है। मान लीजिए कि पूर्वी चंपारण में आप तय करते ना भी हमनी के कबड्डी खिलावे के बाद कि हमनी के वॉलीबॉल करावे के बाद। ये पहला चरण है। जो लोग आप में से चुनकर आ रहे हैं वो जिले में तय करेंगे कि पहला एक खेल का प्रतियोगिता कुछ ना कुछ कराना है, ताकि ये जो व्हाट्सएप पर जो 120 लड़का आप जमा किए हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि 120 से आप मिले हैं। लेकिन आप खेल कूद कराइए। अगर आप मिले भी हैं तो भी आपका दायरा बढ़ना चाहिए। एगो पंचायत में 10,000 12,000 आदमी रहता है, तो एक बच्चों के लिए, युवाओं के लिए क्रिकेट का प्रतियोगिता कराइए, दौड़ का कराइए, कबड्डी खिलाइए। जो कराना है वो आपस में मिल के तय करके पहले 100 दिन के अंदर सारे क्लब का पंचायत वाइज जो प्रतियोगिता हो, पंचायत से प्रखंड पर हो और जिले में उसके विजेता घोषित हो, जिले के स्तर पर हो कार्यक्रम। दूसरी बात, जो क्लब ये काम कर पाएंगे उनको ये अवसर है कि वो अपने यहां पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं। अपने पंचायत में आप चाहे तो गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं। 10 20 50 100 लड़कों को इकट्ठा कीजिए
उनको पढ़ाने के लिए जो वहां शिक्षक आप ढूंढिएगा, उसकी मदद, उसको पैसा जन सुराज की ओर से दिया जाएगा। वो आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन ये बात नहीं है कि अपने भाई को लगा दीजिएगा टीचर, सरकारी सेवा नहीं है वो। मतलब जो वहां आपको राजनीति करनी है, आप क्लब में मेंबर बन के पैसा नहीं कमा सकते हैं। इसमें पैसा कितना मिलेगा, 100-500 रुपए मिलेगा। वो प्रतियोगिता कीजिएगा तो 1000 रुपए का मान लीजिए। अब वही ट्रैक सूट आप अपने ले लीजिएगा, पता चला वो गया है दौड़ के जीतने वाले को तो ट्रैक सूट पहन के अपने घूमने लगे। तो आपको तय करना है कि आपको राजनीति करना है, राजनीति में आगे बढ़ना है, या कि 2 ट्रैक सूट का चोरी करना है। तो 2 ट्रैक सूट चोरी करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका करियर गड़बड़ा जाएगा। तो लक्ष्य पर आंख रखिए और खेल कूद की प्रतियोगिता का जो प्रोत्साहन राशि है, सामग्री है, वो जो सही तरीके से प्रतियोगिता कराइए। एक बार आप दौड़ का कराइएगा, फिर वॉलीबॉल कराइए, क्रिकेट कराइए, हर 3 महीने पे एगो न एगो चलता रहना चाहिए। तो अपने आप आपका 100, 150, 200 लड़का आपके हर रोज जुटेगा। अभी कैरम बोर्ड गया है तो कैरम बोर्ड से क्या होगा, तो थोड़े दिन में खराब हो जाएगा, फिर कोई नहीं आएगा। आप फिर सोच रहे हैं कि अच्छा प्रशांत किशोर से हो गए भेंट, हम बन जाए नेता। तो प्रशांत किशोर को यही काम है कि आपको नेता बनाए, हमको 1000 और काम है। हम उस लड़के की जरूर मदद करना चाहते हैं जो खुद की मदद करना चाहता है। कोई कैरम बोर्ड लेके बैठ गया और कोई 2 और प्रतियोगिता करा दिया, आपने यहाँ ट्यूशन चालू करा दिया, उसके बाद अगले स्टेप पर पहुंच गया, आप वहां सामूहिक विवाह करा सकते हैं, उसमें जनसुराज आपकी मदद करेगा। इसके बाद वहां पर जितने लाभार्थी हैं सरकार के अलग अलग योजनाओं के, तो आपके पंचायत का मुखिया भी सब हम लोग से जुड़ा हुआ है, तो उसको सीधे कह सकते हैं भैया ये कर दो काम। आप खुदे कहिए कि जनसुराज का क्लब चलाते हैं, कीजिए, मुखिया जी से आपका दोस्ती मित्रता हो जाएगा। तो होगा, अगर नहीं करेगा मुखिया तो उसका दबाव बनाने का तरीका है। बहुत बड़ा मुद्दा होगा तो प्रखंड के स्तर पर, जिले के स्तर पर उठाया जाएगा, नहीं तो उसके भी ऊपर उठाया जाएगा। धीरे धीरे आपकी अपनी क्षमता इतनी हो जाएगी कि 400 लड़का आपके पास अपने रहेगा, जहां जाइएगा तो अपने आप डर के मारे आपका काम होगा। यही ना उपाय है। तो ये मछली मारने का तरीका सिखाने का अभियान है, मछली बांटने का अभियान नहीं है। हम क्लब इसलिए बनवा रहे हैं कि इसमें 50, 100, 150, 200 लड़कों को इकट्ठा करके उसमें से 2 गो, 4 गो, 5 गो अच्छा लड़का निकले, जो कल वार्ड सदस्य बने, जो मुखिया बने, जो पंचायत समिति बने, आप में से लड़के 5 साल 10 साल में एमएलए बने। ये सपना लेकर आइए, तब चलाइए क्लब। आई कोई प्रशांत किशोर का फोटो लगाकर घूमने का अभियान नहीं है। जनसुराज का प्रचार करने के लिए क्लब नहीं बना रहे हैं। आप बढ़िएगा तो अपने आप जनसुराज बढ़ जाएगा। वहां आपके सारा पंचायत में सबसे लोकप्रिय युवा अगर आप हैं तो आप जिसको कहिएगा वो उसी का वहां चलती रहेगा। आपको यह लक्ष्य तय करना है कि अपने पंचायत में सबसे लोकप्रिय युवा हमको बनना है। क्लब में भीड़ लगा रहना चाहिए कि भैया हमने के खेल करावे के बाद क्या मदद करब, हमने के दुर्गा पूजा करावे के बाद वो क्या मदद करब, और हमारा ये राशन नहीं मिल रहा भैया तनी मदद कर दीजिए। अपने आप देखिएगा 3 से 6 महीना में हम आपको रास्ता बता रहे हैं, ईमानदारी से कीजिए, देखिए कि 6 महीने में कैसे भीड़ लगता है। हम किसी को 1 रुपया दिए हैं आपको आज तक? आप काहे इतना भीड़ लगा के आए? हम मंत्री है नहीं, विधायक है नहीं, एमपी है नहीं, कुछ नहीं है, हम तो मुखियो नहीं है। आप देख रहे जिला भर के आदमी, देश भर के आदमी लाइन लगाया है। आपको समझा रहे हैं, आप वो क्षमता आपस अपने में विकसित कीजिएगा, तभी आपके पीछे समाज खड़ा होगा। तो क्लब वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो। और नहीं क्लब खाली ऐसे रिक्रिएशन के लिए बनाए हैं तो रहिए। एक और बात समझ जाइए कि आपके हर पंचायत में 2 और क्लब खुलेगा, तो उससे आपको ना घबराना है ना उनसे झगड़ा करना है, क्योंकि वो दूसरे लोग और अगर इच्छुक है खोलने के लिए तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते। इसलिए एक तो दलित समाज के लिए हम लोग अलग से ही खोल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब मैं पैदल चल रहा हूं तो देख रहा हूं कि जो दलित टोले हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो कई बार जो एकदम सबसे गरीब लड़का है वो सामान्य वर्गों के टोलों में लोग नहीं आते हैं। तो इसलिए उन वर्गों में अलग से खोला जाए ताकि और उस पर फोकस है कि उन बच्चों को पढ़ाया जाए, साफ सफाई सिखाया जाए, उनको पढ़ाया जाए, इसलिए वो खोले जा रहे हैं। उनके साथ चलिए, आप भी साथ में रहिए, कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए। 3 क्लब पंचायत में चल रहा है तो जो सबसे अच्छा लड़का होगा हम तो उसी की मदद करेंगे।
आपसे हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है और आपसे हमारी दोस्ती भी नहीं है। आप जो हमारी दोस्ती उससे है जो यहाँ पंचायत में सबसे लोकप्रिय है, जो लोकप्रिय है, जो समाज का काम कर रहा है, इस क्लब के का इस्तेमाल करके इसको बेहतर कर रहा है। हमारी क्षमता, हमारी विद्वता, हमारी समझ, हमारा संसाधन उसके पीछे है। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आपको सारे तरह का सहयोग जन सुराज। अब आपको देख रहा है कि आप कितना तेजी से बढ़ना चाहते हैं। अब सब क्लब वाला दौड़ करा दिया, आप अपना क्लब नहीं बना पाए तो अपने आप छूट जाइएगा। 4 महीना छूटे रहिएगा तो आपको हटा के किसी दूसरे को बना देगा। तो आपको अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ना है। एक और बात जो मैंने पीछे बताई, जो क्लब के अध्यक्ष चुनकर आए हैं, ये जिम्मेवारी का पोस्ट है। इस तरह से जिम्मेवारी का है क्योंकि आप ही के माध्यम से प्रखंड वाले लोग चुने जा रहे हैं। आप ही के माध्यम से उस पंचायत में जो प्रोत्साहन राशि है, जो मदद राशि है, कल सामूहिक विवाह के लिए 5,000 रुपया जाना है तो पैसा कैसे जाएगा? कैश रुपया तो दे नहीं सकते हैं, बैंक से जाएगा। तो वो पैसा जाएगा जो कोषाध्यक्ष और जो अध्यक्ष है जिले प्रखंड ये चलाने वाले क्लब के, इनके पास। तो आपकी जवाबदेही है उसको ठीक से उसका इस्तेमाल कीजिए और चलाइए। और जो आपके प्रखंड के लोग हैं जिनको आपने अभी चुना है, अभी वो बताएंगे, यही लोग अगले 3 महीने के लिए चलाएंगे। 3 महीने में हम लोग देखेंगे कि वो चला पाते हैं, नहीं चला पाते हैं। नहीं चला पाते तो किसी दूसरे को चुनिएगा। प्रखंड के स्तर पर अगर आप सही लोगों को नहीं चुनकर लाइएगा तो आप प्रखंड तो पीछे होगा, आपका पंचायत भी पीछे हो जाएगा। तो इसलिए प्रखंड के स्तर पर ऐसे लड़कों को ढूंढ कर दीजिए जो इसमें जिसकी रुचि हो। और रुचि नहीं है तो जबरदस्ती गमछा फेंक कर जगह रोकने के लिए मत जाइए। इसमें दूसरा भी जन सुराज में व्यवस्था है, उसमें जाइए, उसमें रहिए। लेकिन क्लब में तभी रहिए जब आपको वहां पंचायत की राजनीति में, पंचायत के स्तर पर अपनी पहचान बनानी है, पंचायत के स्तर की राजनीति करनी है, वहां पर युवाओं की राजनीति करनी है, युवाओं का चेहरा बनना है, तो आप इसका बेशक बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार जब ये पूरा चुनाव हो जाएगा तो वो लड़के मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाएंगे, तो आप मेरे से सीधा संवाद भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा, ये घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा और बात, पूरे जन सुराज में चूंकि ये दल है नहीं तो कोई सदस्य नहीं बन सकता है। इसमें ना कोई जिला का कमेटी है ना राज्य का कमेटी है। एक ही खिड़की खुला है, प्रखंड के स्तर पर संस्थापक सदस्यों को बनाया जा रहा है। ऐसे लोग जो जन सुराज की सोच से जुड़कर इस एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। और प्रखंड के स्तर पर वो सीमा निर्धारित है 1% जनसंख्या का, मतलब कि एक प्रखंड में 2000 से ज्यादा, 2000 या 2200 आदमी से ज्यादा नहीं हो सकता है। जो क्लब के संचालक हैं, 5 पदाधिकारी हैं, उन सब को संस्थापक सदस्य के बराबर माना जाएगा। आपको वो सारी सुविधा, वो बेनिफिट या वो अधिकार होगा जो क्लब, जो जन सुराज के संस्थापक सदस्यों को है। मतलब जन सुराज के संस्थापक सदस्यों को जहां पर भी बुलाया जाएगा मत के लिए, उनके ओपिनियन के लिए, उनके सलाह के लिए, वहां आपको भी निमंत्रण देकर बुलाया जाएगा। आपके पास भी एक वोट होगा। जब कैंडिडेट का चुनाव होगा तो प्रखंड के स्तर पर उसका वोट होगा। प्रखंड के जो समिति है वही चुनाव करेगी कि इस दल का कैंडिडेट कौन होगा, उसमें आपका भी एक वोट होगा। तो जो शुरू में ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पश्चिम चंपारण में जो लड़के क्लब चला रहे हैं उनका ये डिमांड था कि भैया सबसे ज्यादा मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, पंचायत में सबसे पहले जन सुराज को हम लोग लेकर गए हैं, इसलिए हम लोग को भी संस्थापक सदस्य माना जाए। तो आपको युवा विंग में जाने का या प्रखंड वाले समिति में जाने का जरूरत नहीं है। जो क्लब चला रहा है और सही तरीके से चला रहा है उसकी सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। किसी प्रखंड समिति से या किसी दूसरे समिति से ज्यादा प्राथमिकता क्लब के उन लड़कों की है जो सुचारू तरीके से चला रहे हैं, जन सुराज के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके समाज की कुछ मदद कर रहे हैं, जन सुराज की बात, सोच को समाज तक पहुंचा रहे हैं और अपने लिए एक पहचान बना रहे हैं। मोटे तौर पे पूरी यही परिकल्पना है। मेरा विश्वास है कि आप इसको, अगर इससे आप जुड़े हैं, इतने ठंडा में आए हैं, अपने गांव देहात में लगे हुए हैं, तो इसको कीजिए। अगले 1-1.5 महीने में धीरे धीरे आपका जो पदाधिकारी हैं उनकी सूची भी मेरे पास आ जाएगी और आपको लिख कर भी ये देना है कि अगले 3 से 5 साल में आप खुद के लिए क्या चाहते हैं। आप वार्ड, अभी मैं पीछे बता रहा था, आपको ये लिख कर देना है कि आपको वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना है,
बहुत आदमी के दिमाग में है कि हमको मुखिया लड़ना है, बहुत आदमी सोचता है मुझे समिति लड़ना है, कुछ आदमी ये भी कह सकता है कि हमको विधायक लड़ना है। हमको उससे दिक्कत नहीं है। आप जो करना चाहते हैं वो लिख कर जरूर दे दीजिए ताकि हमारे ध्यान में रहे कि आप करना क्या चाहते हैं। हमको किसी पर रोक नहीं है, हमारे पास कोई क्षमता नहीं है ये देखने का कि आपको विधायक का तैयारी करना चाहिए कि वार्ड सदस्य का। वो आप पर निर्भर है, जो आप अपने लिए चुनिएगा वैसा ही काम आपको बता देंगे। अब मान लीजिए आप एक पंचायत में चला रहे हैं क्लब और कहिएगा भैया हमको विधायक लड़ना है, तो बहुत अच्छी बात है। विधायक लड़ना है तो विधायक के लिए तो कम से कम 2 प्रखंड 30 क्लब आपके अंदर होने चाहिए। तो आपको बताएंगे कि आप 30 क्लब खोलिए, उसमें काम कीजिए। जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में मैराथन होता है, तो उसमें कोई रोक नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सबके लिए खुला है। जो 5 मीटर दौड़ेगा वो भी दौड़ सकता है, जो 40 किलोमीटर दौड़ेगा वो भी दौड़ सकता है। हमारा काम यह है कि आपको कोई लंघी न मारे, बाकी आपकी क्षमता है, आप दौड़िए, जहां तक पहुंच सकते हैं दौड़िए, हम काहे रोकेंगे आपको। अगर आप विधायक लड़ना चाहते हैं, क्लब के अध्यक्ष है, प्रखंड में चुन कर आए हैं, अब प्रखंड के संस्थापक सदस्य आप सब मिलकर आपके नाम पर मुहर लगा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्षमता आपको विकसित करनी है। मेरा सलाह उसमें खाली इतना ही है जो मैंने पहले आपको कहा कि आप जो भी समझते हैं कि आप बन सकते हैं अभी 2 साल 3 साल में, उससे एक पायदान नीचे लड़िए। जिन लोगों की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है वो उनके लिए हारने का अवसर नहीं है। अगर आप बिहार के लड़के हैं, बॉम्बे में जाकर पिक्चर बना रहे हैं, तो पहला पिक्चर फ्लॉप होगा तो उसी दिन आपको बोरिया बिस्तर बांध के भेज देगा बिहार। लेकिन अगर आप अमिताभ बच्चन के लड़के हैं तो 10 गो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगा, तब वो कोनो बात नहीं, पिक्चर मिलता रहेगा। तो आप अमिताभ बच्चन के आप और हम तो लड़के हैं नहीं, हम लोग के बाबूजी कोई विधायक मंत्री है नहीं, तो आप चुनाव वो लड़िए जिसमें लड़ के आप जीत सकते हैं। जीता हुआ मुखिया, जीता हुआ पंचायत समिति हारे हुए एमपी से बेहतर आदमी है। मैं अभी बता रहा था कि अगर कोई पंचायत समिति लड़के जीता है, 3 बार से वार्ड जीत रहा है, उसको हम लोग ज्यादा गंभीरता से लेते हैं बजाय इसके कि कोई लड़का आया एमपी का चुनाव लड़ गया 2500 वोट पाया, तो ऐसे ही पता चल गया कि दिमाग से पागल है। बिना तैयारी के काहे लड़े भाई? अरे भैया मन था इसलिए लड़ गए। अरे भाई मन था लड़ने के लिए लड़ गए तो उसके लिए हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेकिन कोई वार्ड अगर लड़का 3 बार लगातार जीत रहा है, जब 95% आदमी चुनाव हार रहा है और कोई वार्ड अगर लगातार जीत रहा है, तो हमारे लिए ध्यान देने की बात है कि नहीं वो लड़का जरूर कुछ ठीक कर रहा है। जो मुखिया 2 बार 3 बार जीत गया वो आगे बढ़ सकता है, जो पंचायत समिति लगातार जीत रहा है वो आगे बढ़ सकता है। तो हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि रिपीट कौन हो रहा है। पहली बार जीतना काफी नहीं है, जो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए उस कैटेगरी में अपने आप को लड़ाइए जहां आपके जीतने की संभावना ज्यादा है। हम रोज उदाहरण देते हैं, कुश्ती होता है, 80 किलो वर्ग में भी लड़ाई हो रहा है, 60 में भी हो रहा है। आपका वजन अगर 65 है तो आप 60 में लड़िएगा कि 80 में लड़िएगा? 60 में लड़िएगा तब वो गोल्ड मेडल मिलेगा, और नहीं 80 में लड़ जाइएगा तो पहले ही राउंड में मार के बाहर कर देगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको तय करना, हमेशा एक पायदान नीचे लड़िए। लड़कर जीतने वाले की पूछ है, लड़ने वाले की लोकतंत्र में कोई पूछ नहीं है। लड़ने को तो राष्ट्रपति का चुनाव जाकर लड़ जाइए, हड़बड़ाइए नहीं। लोकतंत्र जो है ये प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई ट्रेन नहीं है कि छूट जाएगी कि भैया काले ना लड़ब एमपी तो एमपी फिर ना बने पाई। एमपी अगर बनना है तो अपने दिमाग में बनाइए कि भाई 15 साल 20 साल संघर्ष करना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 8वां क्लास से बायोलॉजी पढ़ते हैं, 4 साल पढ़िएगा, 12वीं में जाकर टेस्ट दीजिएगा, कहीं 2 साल 3 साल कंपटीशन का तैयारी किए, तब जाके डॉक्टरी में कहीं आपका एडमिशन होगा। उसके बाद 5 बरस एमबीबीएस कीजिएगा, 3 बरस एमडी कीजिएगा, 10 बरस 12 बरस हो गया, तब जब डॉक्टर बन के आइएगा तो एक छोटा सा दुकान खोल के बैठिएगा। अब फिर 10 बरस मेहनत कीजिएगा तो धीरे धीरे नाम होगा, तो कहेगा कि बहुत बड़ा डॉक्टर देखिए सुबह से शाम तक इसके यहाँ भीड़ लगा है। तो डॉक्टर बनने में, इंजीनियर प्रोफेसर बनने में, वकील बनने में 20 बरस लग रहा है, तो समाज का नेता एक दिन में कैसे बन जाइएगा? आप लक्ष्य अपने दिमाग में क्लियर कीजिए कि भैया हमको एमएलए बनना है 10 बरस में, और रास्ता ये है कि हम बीडीसी बनेंगे, प्रमुख बनेंगे 5 बरस में, उसके बाद लड़ेंगे। अपने दिमाग में क्लियर कीजिए, उसको लिख कर हमारे यहाँ दे दीजिए, फिर आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, और आप उसकी के अनुसार आप जो काम करेंगे तो अपने आप हमारे ध्यान में रहेगा कि नहीं ये लड़का बीडीसी लड़ना चाहता है, काम भी बढ़िया कर रहा है, अब इसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है ना?
तो कोई व्यक्तिगत बात है नहीं, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है। अगर आपकी क्षमता है, इसमें जुड़कर आप करना चाहते हैं तो आप हमसे मिलिए, नहीं मिलिए, हमसे संपर्क कीजिए, नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने आप आपको खोज कर आगे बढ़ा देंगे। और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो हमसे चाहे दिन में 6 बार भी मिलिएगा, उसका कोई फायदा है नहीं। हम यहाँ हारने वाले घोड़े पर दाव नहीं लगाना चाहते। हम आपके लिए काहे हारेंगे भाई? अगर वहां पर कोई सर्वे में बढ़िया है जो पहले है तो आप उसको छोड़ के आपको काहे देंगे? आप 4 बार हमारे घर आके बैठिएगा तो उससे क्या होगा? हमारे घर परिवार का कोई बिहार में रहता नहीं है। एक बात और समझ लीजिए, आई जितना है आईपैक ओईपैक का लड़का घूम रहा है, ये भी मत समझिए कि यही लोग को कुछ करना है। ये तो लड़का हर 2-3 महीना पे बदल जाता है, दूसरा आदमी आ जाता है। तो इन सब चीजों पर दिमाग मत लगाइएगा, आप इस सिस्टम को भेद नहीं पाइएगा। लेकिन अगर आप में क्षमता है, आप इस काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपके दरवाजे पर हम खुद पहुंच के कहेंगे कि ना भैया इस चीज का तैयारी करो, वार्ड लड़ो, ये समिति लड़ो, ये मुखिया लड़ो, अपने आप हम लोग कहेंगे और आपकी उसमें मदद भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अब आपके मन में जो सवाल जवाब है वो आप कर सकते हैं। ठंडा थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन अभी तो नया आदमी आप लोग हैं, ठंडा से इतना भी कोई चिंता की बात नहीं है। रिजल्ट आ गया, बोलिए। मतलब आप लोग के सवाल जवाब से पहले एक बार परिणाम आ गया। मैं बोलता जा रहा हूं नाम साथियों का, जिन प्रखंडों से 2 साथी चुने गए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जिनका मैं नाम लूंगा बस एक बार खड़े हो जाएंगे ताकि उनको देख सके लोग, और थोड़ा दूर भी होंगे जो साथी, थोड़ा बुलंद आवाज में बोलिएगा, वहीं से अपना परिचय दे दें। तो सबसे पहले बंजरिया प्रखंड, यहां से संजीत शाह और दिलीप कुमार जी साथी, परिचय दें अपना। संजीत भाई, ऊंचा बोलिए, सब बुलंद आवाज में बोलिए। एक माइक दे दीजिए, बात दूर चला है। हेलो। मैं वार्ड सदस्य हूँ और उप मुखिया भी पहली बार करके वार्ड सदस्य जीता हूँ और उप मुखिया भी मुझे बना दिया है। अपनी पंचायत भी भैया, पंचायत भी बोल रहे हैं अपने। दिलीप भाई, मेरा नाम दिलीप कुमार है और पत्रिका मत मोतिहारी से बंजारिया प्रखंड से हूँ। और अभी तो पढ़ाई करता हूँ, बाकी अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे तैयारी कर रहा हूँ। अगला प्रखंड घोड़ा चैन, यहाँ से अकबर अली और कन्हैया कुमार। इधर अकबर जी अपना परिचय दें। अकबर भाई, हम घोड़ासर प्रखंड से पंचायत से हैं, वहाँ का हम वार्ड सदस्य हैं। मेरा घर हुआ सपहा, वर्तमान वार्ड सदस्य जी। कन्हैया जी, जी मेरा नाम कन्हैया कुमार है, मैं घोड़ासर के बरवा कला पंचायत से हूँ। और मैं पहले इसके पहले वहाँ के मंडल अध्यक्ष, भारतीय युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हूँ। और मैंने प्रशांत किशोर की बातों से काफी अफेक्टेड हुआ, जिसकी वजह से मैं इसमें क्लब खोल करके मैं अपना राजनीतिक जीवन शुरू करना चाहता हूँ। अगला बलकटवा प्रखंड, यहाँ से हैं सुमन कुमार और रिंकू कुशवाहा। सुमन और रिंकू दे दीजिए भैया, दे दीजिए आप दे दीजिए। रिंकू है ना, टिंकू, सॉरी। मैं टिंकू कुशवाहा, बरकटवा ब्लॉक पंचायत की नरवा का वार्ड सदस्य। अभी मैं बिरती चौक पर स्कूल चलाता हूँ। और सब वार्ड सदस्य लोग कैसे जीत गया है? ये लोग को जीतने का तरीका मालूम है? अभी सर स्कूल चलता है चौक पे, सेवा में है सर वार्ड सदस्य जी। सर पहली बार सुमन भाई, मेरा नाम सुमन कुमार है, मैं जिंटू गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं सोशल वर्कर के रूप में काम करना चाहता हूँ और लोगों के बीच रहता हूँ हमेशा, ताकि लोगों की समस्या को सुन पाऊँ और लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। अभी तो कुछ फिलहाल हूँ नहीं, लेकिन लोगों के बीच हमेशा रहता हूँ। अगला प्रखंड है हरसिद्धि। हरसिद्धि से प्रवीण कुमार, सॉरी प्रणव कुमार, रितेश कुमार श्रीवास्तव। प्रणव और रितेश भाई,
प्रणव जी अपना परिचय दें। कोई दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बोल लीजिए, जिसके पास पहुंच गए बोल लीजिए। मेरा नाम रुपेश कुमार श्रीवास्तव हुआ। मैं माधव पंचायत से हूँ। मैं समाज सेवा करता हूँ। मेरा नाम प्रणव कुमार हुआ। मैं ग्राम पंचायत सुंदरसा का निवासी हूँ, कृष्णदीप प्रखंड क्षेत्र का। पिछले वर्ष मैं वार्ड सदस्य था। अभी तो पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था, 150 वोटों से मैं पीछे हो गया। और समाज में जो भी काम हो, मेरे द्वारा कितना संभव मैं लोगों का काम करता रहता हूँ। अगला मधुबन प्रखंड, मधुबन से हैं विजेंद्र शेखर, विकास कुमार, विजेंद्र शेखर और विकास कुमार, मधुबन। जी, मेरा नाम विजेंद्र शेखर हुआ और मैं मधुबन के दुलमा पंचायत से हूँ। सभी जन समाज के साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं यूथ क्लब के माध्यम से जन समाज से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पहले सामाजिक तौर पर कार्य करता हूँ। मधुबन प्रखंड से मेरा नाम विकास कुमार हुआ। हम 2 पार्टनर पटना में कंपटीशन की तैयारी करते हैं। पिछले 2 साल यानी पिछले चुनाव जो हुआ है, एक पार्टनर सरपंच का चुनाव लड़े और मैं चुनाव खुद न लड़कर मैं अपने पिताजी को चुनाव लड़ाया। तो मेरे जो पार्टनर थे वो सरपंच बने और मेरे पिताजी उप सरपंच बने और दोनों आदमी मिलकर के अभी पंचायत को चला रहा हूँ। और पिछले दिनों मैं पीके यूथ क्लब से जुड़ा हूँ और लगातार इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। आदापुर से कमलेश कुमार, राहुल कुमार, आदापुर कमलेश कुमार और राहुल कुमार। राहुल जी। मैं कमलेश कुमार हूँ। मेरा आदापुर सरपंच हुआ, ग्राम हरपुर हुआ। मैं LIC अभी करता हूँ और पिछले सरपंच के पंच में जीता हुआ हूँ। और मैं यूथ क्लब में मिलकर मैं आगे का कार्य बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, आदापुर ब्लॉक बुधा पंचायत के समन्वय का निवासी। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और फिलहाल अभी साइबर कैफे है मेरे गांव में ही और वृद्धा टीचिंग और बूढ़े लोगों को और गांव के बीच रह करके गांव को आदमी का सेवा करता हूँ। केसरिया से कुणाल सिंह, कुमार निशांत। केसरिया कुणाल सिंह, कुमार निशांत। मेरा नाम कुणाल सिंह है। मैं पश्चिमी सुंदरापुर केसरिया का निवासी हूँ। मैं आर्मी से मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। 17 साल मैंने कंप्लीट किया और सर का जो सोच है उससे शायद 3 महीने एडवांस में चल रहा हूँ। मैंने अपने पंचायत में एक एकेडमी खोला जिसका एज क्राइटेरिया है 10 to 19। मैंने 10 साल से 19 साल के बच्चों को मैं रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग देता हूँ। ये एज मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 10 साल के बच्चे को अगर हम अभी से मोटिवेट करेंगे तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। उनके अंदर डिसिप्लिन डालेंगे, है ना, तो वो आगे चल के बहुत ही सक्सेसफुल बन सकते हैं। मैं शाम को सुबह प्रैक्टिस कराता हूँ, शाम को उनको मोटिवेशन का क्लास देता हूँ। मैं किसी डिग्री की तैयारी नहीं कराता हूँ। मोटिवेशन देने का मेरा लक्ष्य यह है कि जो गलती हमने की है, जो गलती हम कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने की है, वो बच्चे इन फ्यूचर में ना करें। और ये गांव में कोई भी बताने वाला नहीं है जहां तक मैंने महसूस किया। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश इज नेगेटिव वर्ड, ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे दिलो जान से लगा हूँ। 4-5 साथी भी है मेरे साथ जो मेरा साथ दे रहे हैं ऑलरेडी पहले से। और सर को सुनने का मौका मिला। मैं पॉलिटिक्स के पीछे भी नफरत करता हूँ, मैं कोई न्यूज नहीं देखता पॉलिटिक्स से रिलेटेड, लेकिन जो सर का जो पहल है मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों को मतलब ये बताया जाए कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को किस तरह से अच्छा किया जाए। इस मैटर पे हम लोग काम करें तो शायद हमारा समाज बदल जाएगा। थैंक यू सो मच पीके सर आपके सोच को। थैंक यू। पहाड़पुर प्रखंड से दूसरे साथी रह गए हैं। मेरा नाम कुमार निशांत हुआ, प्रखंड केसरिया और ग्राम पंचायत कढ़ान। और मैं पेशे से वकील हूँ, सिविल कोर्ट मोतिहारी में प्रैक्टिशनर हूँ। और मैं डिस्ट्रिक्ट में भी रह चुका हूँ। हेमंत में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन पैर में इंजरी की वजह से मैं निकल गया।
और समाज सेवा की बात कर रहे हैं तो हमारी माँ रह चुकी है आज से 20 साल पहले वार्ड पंच, और पंचायत का सभी चुनाव हम लड़ते आ रहे हैं। लेकिन समाज में रहते हैं, वोट बैंक में हम जीते नहीं हैं, लेकिन वोट बैंक मेरा बढ़ता रह रहा है, क्योंकि हम समाज में किसी को पैसा से मदद करना हो या कंबल देना हो, हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। और हम कम से कम 13 साल से गरीब बच्चों को हम पढ़ाते हैं इंग्लिश, क्योंकि पहले मोतिहारी पढ़ाते थे, ग्लोबल करियर में इंग्लिश स्पोकन का क्लास कराते थे। लेकिन जब हम पंचायत में आए तो देखे कि यहाँ पे जो 8 और 9, 10 क्लास का भी बच्चा है उसको दिस इज ए कैट वो भी नहीं आता है। तो हम पढ़ाना स्टार्ट किए। जितने भी लोग आते थे हमसे लोग पैसा पूछते थे, हम बोलते थे जो बुझाएगा देना, नहीं बुझाएगा कोई दिक्कत नहीं है। हम कम से कम 80,000 का लिस्ट हम फाड़ कर फेंक दिया, किसी से पैसा मांगने नहीं गए, और आज भी हम सेवा देते आ रहे हैं। पहाड़पुर प्रखंड से विशाल सिंह, उमेश कुमार। पहाड़पुर विशाल और उमेश। माइक थोड़ा करीब करके बोलिए भैया। भाई साथी आप लोग थोड़ा बैठे रहें, दोस्त, बस 10 मिनट का समय है। आप ही लोग के वोट का परिणाम है, सुनते जाइए जी। अब आगे मैं बस नाम अनाउंस करता जा रहा हूं, परिचय आप लोग एक दूसरे को जानते होंगे, बस आप खड़े होकर एक बार सबका अभिवादन स्वीकार कर लेंगे। अगला प्रखंड है छौड़ा दानव। यहां से हैं वजीर अहमद और विकास कुमार। छौड़ा दानव, वजीर अहमद, विकास कुमार। महसी, यहां से हैं अविनाश कुमार गिरी, अशोक कुमार। महसी से अविनाश कुमार गिरी और अशोक कुमार। मोतिहारी, संतोष कुमार, श्याम कुमार सहनी। मोतिहारी, संतोष कुमार और श्याम कुमार सहनी। सुगौली, सुगौली से हैं संदीप कुमार और रत्नेश कुमार। सुगौली से संदीप कुमार, रत्नेश कुमार। संग्रामपुर प्रखंड से आशुतोष कुमार, चंदन कुमार सिंह। संग्रामपुर, आशुतोष कुमार, चंदन कुमार सिंह। एक प्रखंड शायद रिपीट हो रहा है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं फिर से कर रहा हूं। कल्याणपुर, शायद मैंने पढ़ा था इसको। अवनीश कुमार, विकास कुमार। कल्याणपुर, अवनीश भाई और विकास। अगला भैया चिरैया। चिरैया से रुपेश कुमार और शहजाद आलम। देखिए भाई आग्रह है तो देना पड़ेगा जी। हाँ चालू। मेरा नाम है रुपेश कुमार, मैं कोना पंचायत चिरैया से बिलोंग करता हूँ। और सबसे पहले मैं अपने चिरैया के जितने भी यूथ क्लब संचालक हैं लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोगों ने मुझे विषय उठाना और मुझे वक्त दिलाने का। अगला प्रखंड अरेराज। अरेराज से हैं प्रकाश मिश्रा, नंदन पांडे। अरेराज, प्रकाश, नंदन। भाई आप उपस्थित हैं या चले गए? खड़े रहिए साथी। अरेराज से प्रकाश और नंदन पांडे। प्रकाश मिश्रा, नंदन पांडे। शहजाद आलम, दूसरे शहजाद आलम थे। उसके बाद चकिया प्रखंड। चकिया से हैं बबन कुमार गिरी, आलोक कुमार यादव। चकिया, बबन जी और आलोक। आप आलोक हैं भैया और आप बबन। चिरैया से एक बार आप लोग जितने भी साथी हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, रुपेश कुमार और शहजाद आलम। भैया 2 मिनट बैठ जाओ दोस्त भाई लोग, बैठिए बैठिए।
नहीं, एक मिनट, जहां कहीं पे भी आप लोगों को आपत्ति हो, इस बैठक के बाद हम लोग मिल लेंगे, फिर से एक बार काउंटिंग कर ली जाएगी। बिल्कुल। साथ ही जिस प्रखंड का आप लोगों को लग रहा है, जिस प्रखंड पे भी आप लोगों को आपत्ति है, आप लोग एक बार फिर से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस बैठक के बाद हम लोग जहां पे मतदान किया है तो फिर से आप लोगों से मिल लेंगे। अगला प्रखंड है तुरकोलिया से अजय कुमार और अजय कुमार सिंह। तुरकोलिया प्रखंड से अजय कुमार जी और अजय कुमार सिंह। मैं अजय कुमार तुरकोलिया पश्चिमी से तुरकोलिया ब्लॉक से बिलोंग करता हूं और मैं सोशल वर्क करता हूं। समाज में कहीं भी शोषित लोग हैं जिनका शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसके लिए आवाज उठाते हैं और उनको अधिकार दिलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मुझे सिलेक्ट करने के लिए। ढाका से इफ्तिकार आलम अभिषेक कुमार। ढाका इफ्तिकार आलम अभिषेक कुमार। अभिषेक जी। पताही से रामकृष्ण और संतोष कुमार। पताही से रामकृष्ण और संतोष कुमार। अगला प्रखंड है पकड़ी दयाल से आदित्य प्रकाश शमशाद आलम। पकड़ी दयाल से आदित्य प्रकाश और शमशाद आलम। पिपरा कोठी। भाई 5 साथी आप लोग प्लीज बैठ जाइए, थोड़ा सा अनुशासन रखें। सिर्फ 4 ब्लॉक और रह गए। आप लोगों ने इतनी मेहनत की ठंड में, 5 मिनट का सब्र कीजिए। पकड़ी दयाल से मिथुन कुमार राय, मुन्ना कुमार सहनी। पकड़ी दयाल से मिथुन कुमार राय और मुन्ना कुमार सहनी। पकड़ी दयाल से पढ़ा तो मैंने। पकड़ी दयाल से आदित्य प्रकाश शमशाद आलम। अगला था पिपरा कोठी, वहां से मिथुन कुमार राय और मुन्ना कुमार सहनी। तेतरिया प्रखंड से संजय कुमार, सुधीर कुमार। तेतरिया संजय कुमार और सुधीर कुमार। रामगढ़वा से रवि रंजन गिरी, संतोष कुमार चौधरी। आखिरी प्रखंड रक्सौल, मनीष कुमार पटेल और मिथिलेश यादव। अब जिन किसी को भी लग रहा है कि परिणाम आपके इच्छा के अनुरूप नहीं है, हम लोग फिर से अभी उसी हैंगर में मिलेंगे जिस टेंट में बैठे थे। और जिन लोगों का नाम यहां अभी घोषित किया गया, 1 मिनट सुन लीजिए। कौन सा? अच्छा सॉरी, 2 प्रखंड रह गए, कोटवा और फिनारा। कोटवा से हैं अभिनव कुमार सिंह और कुमार संभव। कोटवा से अभिनव कुमार सिंह और कुमार संभव। फिनारा ब्लॉक से अभिजीत कुमार श्रीवास्तव, राजीव रोशन। फिनारा ब्लॉक से अभिजीत कुमार श्रीवास्तव, राजीव रोशन। जितने भी साथियों का यहां नाम घोषित किया गया है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप 6 तारीख को मोतिहारी में मिले। आप लोगों के साथ बैठक होगी 6 तारीख मोतिहारी। जितने भी साथी चुने गए हैं, आपसे निवेदन है कि आप 6 तारीख को मोतिहारी में मिले। बैठक की जगह, बैठक की बात के लिए हमारे साथी आपसे कोऑर्डिनेट कर रही है। आगे मत, साथी बता देंगे। हमारे मीटिंग का समय हमारे साथी आप लोगों से संपर्क करके बता देंगे। जिन लोगों को भी परिणाम पे आपत्ति है वो जर्मन हैंगर में पहुंचे, जिस टेंट में